नमस्कार दोस्तों, आपका अरविंद क्रिएशन में स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो यूपी होमगार्ड और यूपीएसआई दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, यह प्रस्ताव भारतीय संविधान सभा का विचार पहली बार किसके द्वारा पेश किया गया था? तो हमारा आंसर होगा एम.एन. राय। एम.एन. राय हमारा आंसर होगा एम.एन. राय। चलिए दोस्तों, हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, किस ग्रह का वातावरण सल्फ्यूरिक अम्ल के घने सफेद और पीले बादलों से निर्मित है? यहाँ हमारा आंसर है शुक्र ग्रह। हमारा आंसर होगा शुक्र ग्रह। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा है कि भारत के जनसंख्या इतिहास में 1901 से 1921 की अवधि को किस रूप में जाना जाता है? तो हमारा आंसर है गतिहीन चरण। गतिहीन चरण ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, वह उपकरण जिसे परिपथ में हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है और इसके माध्यम से परिपथ के विद्युत प्रवाह को मापा जाता है, उसे क्या कहते हैं? उसे दोस्तों हम कहते हैं अमीटर। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमीटर। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहा जाता है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को हम और क्या कह सकते हैं? तो इसको हम कह सकते हैं शुष्क हिम। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अब चलिए आगे हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पारिस्थितिकी तंत्र में जैव भार का उल्टा पिरामिड होता है? तो यहाँ पे हमारा जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, तालाब पारिस्थितिकी तंत्र हो जाएगा। अब हम आगे अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, अफ्रीका में कालाहारी किस प्रकार का रेगिस्तान है? तो अफ्रीका में जो कालाहारी रेगिस्तान है ये हमारा ऑप्शन नंबर बी, उपोष्ण कटिबंधीय रेगिस्तान होगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सा यौन संक्रमण है? पहला है आतज्वर, हैजा, रेबीज, उपदंश। तो हमारे यहाँ क्वेश्चन ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा, उपदंश यहाँ राइट आंसर होगा। चलिए आगे आगे 9वें क्वेश्चन पे हम चलते हैं। 9वां क्वेश्चन कह रहा है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुवांशिक विकार नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है मिक्सिडीमा, वर्णतता, उच्च रक्तचाप रोग, अरक्तता। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा मिक्सिडीमा। अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे गहरी झील है? विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल झील है। हमारा 11 नंबर है, पशुओं के प्रति क्रूरता रोकथाम अधिनियम को वर्ष डैश में अधिनियमित किया गया था? किस वर्ष इसे अधिनियमित किया गया था पशुओं के प्रति क्रूरता रोकथाम अधिनियम को? तो इसका सही आंसर है 1960। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 12, उत्तर प्रदेश से कुछ जिलों को अलग कर उत्तराखंड का गठन कब किया गया था? तो ये हमारा 2000 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है? तो चीनी का कटोरा हम यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। तो यहाँ सही आंसर होगा उत्तर प्रदेश। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा 14 नंबर क्वेश्चन है, भारत के
राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो न्यूनतम आयु आपको 35 वर्ष होनी चाहिए। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी यहाँ सही हो जाएगा। अगला हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली रेलवे लाइन का परिचालन किस वर्ष में किया गया था? तो पहली रेलवे लाइन का परिचालन सन 1853 में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? भारत की राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? तो भारत की राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष हमारे भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा हमारा। चलिए आगे अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, वह शासक जिसने श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता के वृक्ष का रोपण किया और जैकोबिन क्लब का सदस्य भी बना, वह कौन था? वह था हमारा टीपू सुल्तान। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा हमारे यहाँ पे। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में उच्च न्यायालय की संस्था पहली बार किस वर्ष में स्थापित की गई थी? तो ये पहली बार 1862 ईस्वी में स्थापित की गई थी। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा, राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, उत्तर भारतीय मंदिर शैली और दक्षिण भारतीय मंदिर शैली के मिश्रण से मंदिर वास्तुकला की कौन सी शैली बनी? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन राइट आंसर होगा हमारा बेसेर शैली, ऑप्शन सी। चलिए आगे अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में किस राज्य में राष्ट्रपति शासन को निरस्त करने का अधिकार किसके पास है? किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन को निरस्त करने का अधिकार किसके पास है? तो इसका अधिकार, ऑप्शन यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। राज्य के मुख्य सचिव, भारत के राष्ट्रपति, राज्य के राज्यपाल, राज्य के मुख्यमंत्री। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन हमारा है, निर्यात तत्परता सूचांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, नीति आयोग। तो यहाँ पे सही आंसर होगा हमारा नीति आयोग, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत का क्षेत्रफल लगभग कितना है? तो भारत का क्षेत्रफल लगभग 3.28 लाख वर्ग किलोमीटर है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा हमारा यहाँ। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जिले में भारत माता मंदिर स्थित है? ऑप्शन यहाँ पे दिया गया, अयोध्या, आगरा, वाराणसी, बरेली। तो यहाँ सही आंसर हमारा हो जाएगा सही ऑप्शन, ऑप्शन सी वाराणसी। अगले क्वेश्चन हमारा कहता है कि मानवाधिकार पर संयुक्त राष्ट्र आयोग को डैश द्वारा प्रस्तापित किया गया था। तो संयुक्त राष्ट्र आयोग को किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन दिया गया, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद, एमनेस्टी इंटरनेशनल, रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समिति, मानवाधिकार समिति। तो हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद, ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डैश की स्थापना भारत की आतंकवाद रोधी क्षमताओं के समर्थन के लिए की गई थी? किसकी स्थापना भारत की आतंक रोधी क्षमताओं के लिए की गई थी? यहाँ पे आतंक रोधी क्षमताओं के समर्थन के लिए की गई थी। यहाँ ऑप्शन है, राष्ट्रीय पुलिस प्रौद्योगिकी विकास केंद्र, NPTDC, NATGRID, NPITC, CCTNS। हमारा यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा राष्ट्रीय खुफिया ग्रिड, ऑप्शन बी सही आंसर हमारा हो जाएगा राष्ट्रीय खुफिया ग्रिड। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद केंद्र में सरकार के संसदीय स्वरूप से संबंधित है?
चार ऑप्शन अनुच्छेद 74 और 75, ऑप्शन बी अनुच्छेद 165 और 166, ऑप्शन सी अनुच्छेद 76 और 77, ऑप्शन डी अनुच्छेद 163 और 164। तो यहाँ पे सही हो जाएगा हमारा अनुच्छेद 74 और 75। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा, राष्ट्रीय जांच एजेंसी अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया था? तो यहाँ पे चार ऑप्शन है, 2015, 1963, 2008, 1991। तो सही आंसर हमारा 2008 यहाँ पे हो जाएगा, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, 2008। अगला क्वेश्चन है हमारा, पीपुल डेली समाचार पत्र किस देश से प्रकाशित होता था? किस देश से पीपुल डेली समाचार पत्र प्रकाशित होता था? बांग्लादेश, पाकिस्तान, चीन, कोरिया। तो यहाँ पे सही आंसर हमारा हो जाएगा चीन, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है हमारा, माल और सेवा कर यानी जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? भारत का उपराष्ट्रपति, केंद्रीय वित्त मंत्री, भारत का प्रधानमंत्री, मुख्य आर्थिक सलाहकार। इनमें से कौन हो सकता है? तो सही आंसर हो जाएगा केंद्रीय वित्त मंत्री, ऑप्शन बी। अगला और हमारा लास्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार का वायरस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और अन्य डेटा फाइलों को संक्रमित करता है? ये कंप्यूटर से जुड़ा सवाल है। इसमें कह रहा है कि ऐसा कौन सा वायरस है जो हमारे वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और अन्य डेटा फाइलों को संक्रमित करता है? तो इसमें चार ऑप्शन है, इसका सही आंसर होगा मैक्रो वायरस, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, मैक्रो वायरस। तो थैंक यू दोस्तों, हमारे चैनल से जुड़ने के लिए, हमारी वीडियो को देखने के लिए। ऐसे ही और वीडियो के लिए हमारे चैनल को, अरविंद क्रिएशन को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करिए। थैंक यू।